अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच ये मैसेज करने के लिए। और किसी एक इंसान ने कहा था कि जब उसके रिश्तेदार आते तो अपने रूम में चली जाती। तो स्वीट हार्ट, डार्लिंग, हनी, आप अपने रूम में चली जाती हो, लेकिन किसी के पास ये मौका नहीं होता। किसी के पास एक कमरा होता है जहाँ मेहमानों के साथ उसे उन्हें भी रहना पड़ता है। जैसे कि हम, मजबूरी कहो या कुछ ना कहो, फिर भी हम रह जाते हैं। और एक गाना है, पाकिस्तानी गाना है, जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरी मॉम का फेवरेट गाना है, जो मलका तरन्नुम नूरजहान ने गाया है। वो बहुत अच्छा गाना है। असली चेहरे पर हमने भी नकली चेहरा सजा लिया, इस दुनिया ने जो कुछ चाहा ओ बेहरूप बना लिया, असली चेहरे पर हम भी नकली चेहरा सजा लिया। ये बात सच्ची है। ये बात सच्ची है। आखिर जब आपको चाहिए कि उनके सामने वो चेहरा ना हो जो देखना चाहते हैं, तो नकली चेहरा लगा के आपको अपने मेहमानों के सामने पेश होना पड़ता है। ना चाहते हुए भी चलते अपनी स्टोरी ना चाहते हुए। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर लोग असली चेहरा नकली चेहरा खेलने के बाद भी करते हैं। चलो छोड़ो यार, चलते स्टोरी की तरफ। जहाँ पर बड़े प्यार से कनिष्का को देख रही थी परिणीता। उसकी आंखों में दर्द, तकलीफ, मोहब्बत, बाहरी समंदर। हाँ, प्यार का, मोहब्बत का सैलाब वाला समंदर, जो रोकना चाहती है बट रोक नहीं पा रही। जो आंखों से आंसू को रोकना चाहती है बट रुक नहीं पा रही थी उसकी आंसू, क्योंकि उसने जिस कंडीशन में कनिष्का को देखा था वो कंडीशन उसके लिए सही नहीं था। अब तकरीबन सुबह के 9 बज चुके थे। सुबह के 9 बजते ही सब लोग, मतलब जो फैमिली मेम्बर गए थे घर, क्योंकि परिणीता सोई नहीं थी। परिणीता जाग रही थी सिर्फ और सिर्फ कनिष्का को देख रही थी। और कनिष्का अब भी दवाई के असर सो चुकी थी, गहरी नींद में। एक दो दफ़ा उसकी आंखें खुलती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब दवाई के ज़ेरा असर हो, दवाई जो आपके जिस्म के अंदर चल रही है उनकी वजह से आपको अक्सर नींद आ जाती है। तो कनिष्का के साथ भी यही हो रहा था। 5-10 मिनट बाद आंखें खोलती, फिर आंखें बंद कर लेती। तब कनिष्का परिणीता कहती, ये क्या बात है यार, ये आंखें खोलती बंद करती, खोलती बंद करती। तब वहाँ से उसकी दोस्त पूजा आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, डॉक्टर ने कहा है ना उसको आराम की शदीद ज़रूरत है। शिद्दत नहीं, शदीद ज़रूरत है, तो उसे आराम करने दो और तू टेंशन मत ले। थोड़ी देर बाद इन्हें खुद से होश आ जाएगा। परेशान मत रहे प्लीज़, रिलैक्स रहे, ओके। ठीक है। तो वो बातें कर रहे थे। 9:30 बजे काजल आ जाती। काजल, उसके हाथ में एक शॉपर था, तो काजल कहती है, लो पकड़ो, चेंज करो। चेंज किस लिए? कल ही तो बताया था वो कॉलेज जाना है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कुछ काम के लिए हमारा जाना ज़रूरी है, अगर ना होता तो ना जाते। वो कहती हाँ जाना तो है, ठीक है मैं वॉशरूम फ्रेश होती हूँ। तब वहाँ पर डॉक्टर अंकल आते। डॉक्टर अंकल कहते हैं, पहले मैं तुम्हारी चेकअप करूँ, फिर तुम्हें जाने की इजाज़त दे सकता हूँ, वरना नहीं। तो कहती हूँ अगर आप ना भी दे तब भी मुझे जाना होगा, क्योंकि इनसे वादा जो लिया है पूरा करना होगा। मेरी प्यारी पोती की प्यारी मोहब्बत, और सॉरी क्यूट मोहब्बत कह सकता हूँ। क्या करे बेटा, तुम्हारी बीवी को यही चीज़ पसंद है तो यही करना चाहिए तुम्हें। अच्छा है, तुम्हें थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहिए, तो खुली हवा लेनी चाहिए। अच्छा, इस जून के गर्मी में खुली हवा? सीरियसली अंकल? कह सकते हो बेटा, गर्मी बहुत है आजकल, है ना। और पूछिए मत, हर जगह पर गर्मी गर्मी गर्मी। अरे तुम तो गाड़ी में जाओगी, एसी में जाओगी, फिर भी गर्मी। हाँ, लेकिन बाहर की दुनिया के लोगों को देखकर थोड़ा सा अफसोस होता है कि इतनी गर्मी में लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में लोग मजदूरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फिर थक हार के जब घर आते हैं तो वहाँ पर लोगों की, गवर्नमेंट की लाइटिंग का मसला, ये सोचती हूँ मैं। और बहुत गंदी चीज़ होती है लाइटिंग जाना, बहुत बुरी चीज़। हमारे पास सब कुछ है, अगर इमरजेंसी में लाइट चली गई तो हम जनरेटर वगैरह चालू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती। मज़दूरों के पास तो बिल्कुल नहीं होती। मेहनत करके आते सुकून का पल, तकिए पे सर रख के सोने के लिए, लेकिन तब जैसे ही सर रखते हैं तकिए पे, तो पंकज पंका साहब कहते हैं, चलो हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना, कई जिक्र पर हमारा लबों पे स्वाद रखना। ये कह के पंखे भाई साहब बंद हो जाते हैं। और वाकई जब तक वो चालू नहीं होते, उन्हीं का स्वाद ज़ुबान पे रहता, उन्हीं का जिक्र दुआओं में होता है। लाइव, चलिए। ओ, अंकल कहते हो बच्चा, बस बस बस, दूसरों के बारे में बहुत सोच लिया, अपने बारे में सोचो बेटो, या मैं तुम्हारा चेकअप करता हूँ। ये कहकर उसे बिठाते हैं, उसके हाथ को चेक करते, उसको देखते कहते पहले नाश्ता करो फिर यहाँ से जाना।
मैं कैंटीन में कर लूँगी। अच्छा, तो हमें तुम पे भरोसा तो खैर नहीं है। वो नर्स को आवाज़ देती, नर्स के हाथ में एक प्लेट था जहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें थी। वो कहती नहीं मैं इतना नहीं खा सकती, थोड़ा हाँ थोड़ा तो खाना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए। जैसे कि गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं वैसे तुम्हारी बॉडी में ये खाना ज़रूरी है, हल्की फुल्की है लेकिन खा लो। ये कहकर उसे खिलाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं। और कनिष्का हैरान थी कितनी मोहब्बत अंकल की करते। तब वो कहते ओ इसलिए बेटा, जो सोई हुई है ना तुम उसकी ज़िंदगी हो, अगर तुम्हें उसे कुछ कर उसे इसे कुछ कर मेरा मतलब इसे कुछ देखना है तो तुम्हें कुछ रखना पड़ेगा, और तुम्हें कुछ रखने के लिए तुम्हें खाना पीना खिलाना सब कुछ करना पड़ेगा, समझी? ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर उसे खाना खिलाते, थोड़ा बहुत तो खाती है, फिर वो वॉशरूम जाके फ्रेश होती है क्योंकि काजल अपने घर से कपड़े लाई थी, क्योंकि उसके घर का पता है और उन्होंने कहा था। लेकिन उनके घर वालों को थोड़ी पता था कि परिणीता को कॉलेज जाना है, लेकिन काजल को पता था। इसलिए काजल नॉर्मल सा एक सूट लाती है ब्लैक कलर का, वो उसे पहन के चली जाती है कॉलेज की तरफ। लेकिन एक नज़र कनिष्का को देखती है, उसके पास आके उसके माथे पर फोrehead पर किस करके कहती है मैं जा रही हूँ, वापस आऊँगी, आप जब तक उठ जाना, ठीक है? मुझे ना देखो बट परेशान मत होना, मैं वापस आ जाऊँगी। ये कहकर उनको घूरने लगती है, अपने सारे दोस्तों को, अपनी ननंद को, पूजा को, प्लस काजल को। तो कहते हाँ मैं क्यों घूर रही हूँ, थोड़ा टर्न करोगी तुम लोग? क्या क्यों टर्न करना? अरे भाई टर्न करो से शायद भाभी को होंठों पे किस देने, तुम लोग बेशर्म इंसान हो। इतने तो देर से हम लोग इनके रोमांस के बीच में पड़े हैं, अभी थोड़ा टर्न करके देखो ना। तो सब दो तीनों टर्न करते हैं, हंसते हुए टर्न कर देते। तो परिणीता जो कर उसके होंठों पर एक सॉफ्ट सी किस करती हो, कहती है आई लव यू सो मच, जल्दी ठीक हो जाइएगा, मैं आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही निकलने लगती है तो उसे लगता है कि कनिष्का ने उसके हाथ को पकड़ लिया है कस के। तो वो पलट के उसकी तरफ देखती, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। लेकिन बंद आंखों में भी उसे महसूस हो रहा था कि कनिष्का नहीं चाहती कि उससे दूर जाए। तो वो घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर उसको किस करती है और उसके कानों की तरफ आके कहती है जल्दी आऊँगी, बहुत जल्दी। ये कहकर उसके गालों पर फिर से किस करके वहाँ से चली जाती है, उसके हाथ को आराम से रख के। अब डॉक्टर अंकल उसको भी चेकअप करके जा चुके थे। फिर वापस अंदर आते कहते परी चली गई? तो कहते जी अंकल चली गई। तो फिर से परिणीत कनिष्का को ठीक से चेक करने लगते हैं। तब पूजा कहती है आपने तो पहले चेक किया था मैम को फिर से? वो तो परिणीता की वजह से जल्दी करना पड़ा, क्योंकि शायद परिणीता को कुछ बातें करनी थी अपनी बीवी से, और शायद मेरे होते हुए वो तो बात नहीं कर सकती थी, इसलिए हल्का फुल्का चेक करके बाहर निकल गया था 5-10 मिनट के लिए, फिर वापस अंदर आ गया। ओ सॉरी अंकल, आई एम सॉरी। नो इस ओके बच्चों, तुम लोग अगर नए जनरेशन हो, तुम लोगों की चीज़ें अनोखी अनोखी होती है बेटा, होती रहती है। वो हंसने लगते हैं। तो अंकल कहते हैं हाँ इसी तरह सा करो। सबके चेहरे पर कल की परेशानी देखकर मुझे बहुत उलझन हो रही है, और मेरा दोस्त ज़बरदस्ती उसे सुला के घर गया था मैं, और आप फिर से जल्दी घर हॉस्पिटल आ गए। जाहिर सी बात है अपने दोस्त को जवाब तो भी तो देना पड़ेगा इसके लिए, जो भी है। ये लड़की ना, कहूँ या ना कहूँ, बट ये लड़की उस घर की खुशी है। हाँ, अगर इसकी मोम की नफ़रत को हटा दो, अब सब कुछ हटा दो, तो अगर इसे कुछ हुआ ना तो उस घर में मातम चलेंगे। इसकी बहन को अगर कुछ हुआ, ये आधी से ज़्यादा जिंदा तो रहेंगे, सब लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन वो यादें जो पल उसने इतने दिनों से अपने मोम फैमिली के साथ गुजारे थे वो अधूरे रखेंगे, वो अधूरे लगेंगे। इस तरह से होता है, तो इसका जीना ज़रूरी है। इसलिए चलो अब तुम लोग बीच आगे फ्रेश हो जाओ, खाना वगैरह खा लो। तुम लोगों के घर से ये टिफ़िन मैं लाया हूँ, लो खा लो। तो अब घर से खाना लाया? बिल्कुल, मेरी वाइफ भी अच्छा खाना बना लेती है। तुम्हारे घर से मैंने मना किया है क्योंकि सबको मैंने नींद की गोलियाँ दी हैं। क्या? पूरी फैमिली को? हाँ, तुम्हारे मोम के लिए भी सोना ज़रूरी है, तुम्हारे डैड के लिए भी सोना ज़रूरी है, तुम्हारे दादाजी के लिए भी सोना ज़रूरी है, और बच्चे तो अपने काम पे गए हुए हैं, तो उनको छोड़ के बाकी तुम्हारे बड़ों को गोलियां दे दी है नींद की, वो अपनी नींद मार के यहाँ आएंगे। डोंट वरी, तुम लोग का नाश्ता ज़रूरी था तो मैं ले आए। हाँ, कनिष्का जब उठे तो मुझे बुला लेना, ठीक है? अंजलि जी अंकल मैं आपको कॉल कर लूँगी। ये कहकर डॉक्टर अंकल वहाँ से चले जाते हैं। तब स्कूटी चला रही थी काजल, और काजल को कस के हक करके उसके पीछे बैठी थी परिणीता, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो काजल कहती है इसलिए तुम्हें बाहर निकालना ज़रूरी था, जो आंसू तुमने रोक रखे हैं ना उसे बहा दो, पूरी तरह से बहा दो, ताकि फ्रेश होके तुम अपनी बीवी के सामने जा सको। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। अब कहाँ जाना है?
कॉलेज जाना है यार, कहाँ जाएंगे। अगर मूड ना होता तो कॉलेज ना जाते, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें काम है इम्पोर्टेंट वो करने। वो जैसे ही कॉलेज पहुँचते वहाँ पर सबसे पहले अनीता उसके सामने आके उसे कस के हक करती, कहती तुम ठीक हो। वो कहती मैं ठीक हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे तो अनीता अपने हाथों से साफ करके कहती देखो उन्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा है ना वो बिल्कुल ठीक है, तो टेंशन क्यों ले रही है। पता नहीं क्यों यार, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने कल मुझसे कहा था भी कि उन्हें डर लग रहा है, पर मैंने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन वाकई मुझे लगता है उन्होंने इतनी दुश्मन बना ली कि उनके जान के भी दुश्मन बन चुके हैं। ये सोचते सोचते मेरी सांसें रुक गई थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो तुमने भी तो अपनी कंडीशन खराब करके रख दी थी। वहाँ पर क्या कहते, वहाँ पर आती है रागनी। रागनी भी उसे हक करके कहती तुम ठीक हो। वो कहती मैं ठीक हूँ। और कनिष्का मैम वो ठीक है। वो कहती हाँ वो ठीक है, बस डॉक्टर ने दवाई दी है तो ठीक है, चलो हम लोग क्लास में चलते, क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। और वहाँ पर जैसे ही क्लास में एंटर करते तो वाकई क्लास में टीचर अभी थोड़ी देर पहले आई थी, तो जैसे एंटर करते तो टीचर को कहती आज कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए तुम लोग। तो कहते सॉरी मैम एक इमरजेंसी की वजह से। तो कहती पता है मुझे, आ जाओ बैठो। क्योंकि प्रिंसिपल से लेकर टीचर को पता है कि परिणीता कौन है, परिणीता के बारे में सबको पता है, सिवाय स्टूडेंट के। हाँ सिवाय स्टूडेंट के, लेकिन टीचर भी उसे वैसे ही वैल्यू देते जैसे एक दूसरे स्टूडेंट को दिया जाता है। लेकिन कल की रिजल्ट सबको पता थी, सारे टीचर को पता थी, लेकिन वो पूछना तो चाहते लेकिन स्टूडेंट के सामने नहीं पूछ सकते, इसलिए वो अपने काम से लग जाते। जिस तरह का एक स्टार्ट होता है उनका, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला होता है, उस प्रोजेक्ट से उसे उनको आगे जाकर आगे के मार्क्स मिलेंगे, मतलब रिजल्ट, मतलब टेस्ट होने वाला है। और उसके लिए बाहर से जजेस आ रहे हैं, यानी कि बाहर से डिज़ाइनर आ रहे हैं जो उनके डिज़ाइनर को देखकर उनको मार्क्स देंगे, नंबर देंगे, जो नंबर इनकी डिग्री के अंदर ऐड की जाएगी। इनको जो मिलेगा ना, क्या कहते हैं, डिग्री का हो या सर्टिफिकेट का हो, वो मिलेगा जिसमें उसके अंदर उसका इनका नंबर ऐड किया जाएगा। और वो लोग कोई मामूली इंसान नहीं होंगे, वो बहुत बड़े डिज़ाइनर होंगे जो इंडस्ट्रीज़ मूवी फिल्मों में अपने कपड़ों की नुमाइश करते हैं। बहुत से एक्टर्स की फेम, मतलब डिज़ाइनर, तकरीबन 6 डिज़ाइनर वहाँ पर आते, नाम गिरामी डिज़ाइनर होते। उनको आते देख कर सब लोग उन्हें ग्रीट करते, सब लोग खड़े होकर उनसे विश करते, हाय हेलो करते। फिर उन्हें एक कपड़ा दिखाते, 6 डिज़ाइनरों के 6 पीसीस, 6 कपड़े। हाँ सारे डिज़ाइनर अपने अपनी बुटीक से अपने हाथ के किए हुए डिज़ाइन ला के उन्हें दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं आप लोगों को हूबहू इस डिज़ाइन की तरह नहीं, इसके चेंज करके बनाने हैं, यानी कि जो हमने बनाया उसे चेंज करके आपको बनाना है और उसमें हमें आपको नंबर देने हैं। बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर डिज़ाइनर सेम होते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को चेंजिंग करना है। इसमें थोड़ा जैसे कि हमारे डिज़ाइन को लोगे, लेकिन थोड़ा तड़का, जैसे कि दाल के लिए हमें तड़के की ज़रूरत होती है ना लास्ट में, तो वैसे ही थोड़ा तड़का अपने दिमाग और अपने दिल से वो करके दिखाइएगा और इस डिज़ाइन को हम देखना पसंद करेंगे। ये कहकर और कहते हैं आप लोगों के पास तकरीबन इतने घंटे हैं कि आप आराम से ये डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन परिणीता कहती है उसे तो जल्दी करना है, वो क्या करे। तो कनिष्का काजल उसके पास बैठ खड़ी थी तो कहती देख, अगर तू जल्दबाजी में काम करेगी तो तुझसे कुछ नहीं होगा, तू भी अच्छी तरह जानती है तुझे जल्दबाजी वाले काम पसंद नहीं है, लेकिन अगर तू कनिष्का के लिए कर रही है तो तुम्हें अपने दिल से और दिमाग दोनों से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये कहकर उसे समझाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर तकरीबन सुबह के 12 बज चुके, हाँ सुबह के 12 बज चुके, पूजा और अंजलि उसी रूम में थे, कनिष्का के रूम में, जहाँ कनिष्का अब भी आराम फरमा रही थी, उसने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। वहाँ पर एंट्री होती समंता की और समंता के साथ थी कनिष्का की मॉम और उनके डैड। दादाजी अभी भी सो रहे थे क्योंकि दादाजी को डबल डोज दिया था डॉक्टर अंकल ने, उनको नींद की शदीद ज़रूरत थी, इसलिए उनकी तबीयत की वजह से उन्हें डबल डोज दिया गया था। बाकी इन लोगों को नॉर्मल डोज दिया गया था गोली मेडिसिन का। तो वो आते तो कहते कनिष्का उठी नहीं, तो कहते नहीं, वो कहती परिणीता नज़र नहीं आ रही, तो उन्हें सारी सिचुएशन बताती तो कहते अच्छा ये बात है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैसेज काजल ने किया था वो मैसेज के बारे में बताते कि बाहर से डिज़ाइनर आए हुए हैं जो बेस्ट डिज़ाइनर है, उन्होंने अपने कुछ डिज़ाइन के कपड़े दिखाए, उनको ये डिज़ाइन बनाना है। तो कहती बस, तो हाथ जोड़ के दुआ करती तो कहती अगर मेरी बेटी यहाँ कामयाब हो गई है तो परिणीता वहाँ कामयाब हो जाए, उसका दिल का हाल हम जानते। लेकिन वो ये सब चीज़ें को एक तरफ रख कर अपनी बीवी के सपने को पूरा करने चली गई। यही बहुत है, आज जो सपना उसका था वो सपना अब कनिष्का का बन चुका है और वो कनिष्का के सपने को पूरा कर रही थी। तो वो जाकर कनिष्का के बालों को सहलाती, उसके माथे पर किस करके कहती कनिष्का कनिष्का
कनिष्का जैसे ही अपनी मोम की आवाज़ सुनती तो आराम आराम से अपनी आंखें खोलती है। वो अभी भी सेंस में नहीं थी, लेकिन आंखें खोल के अपनी माँ को गौर से देखती है। तो कहती है, बेटा गुड मॉर्निंग, उठना नहीं है, सुबह हो गई, तकरीबन सुबह के 12 बज चुके हैं। वो अब भी थोड़ा थोड़ा सोचने की कोशिश करती है, 12। तो जैसे ही याद है तो 12, वो आंखें पूरी तरह से खोल देती। परी मम्मा, परी। हाँ परी बिल्कुल ठीक है, वो कॉलेज गई है, उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तुम्ही ने तो कहा है कुछ भी हो जाए तुम उसे काम वगैरह रुकने नहीं चाहिए, उसे अपने काम करने चाहिए। तो उसने वही किया जो तुमने कहा है। तुम्हारी बातों की पे तुम्हारी बातों पे तुम्हारे नक्शे पर चलने की कोशिश कर रही है वो। तो क्या तुम रोकना चाहोगे? तो सर नाम मिलाती है। तो फिर से वो अपनी आंखें बंद करने वाली होती तो उसकी मम्मा उसके दोनों गालों को सहलाते कहती, बेटा बहुत सो चुकी हो, कल रात से तुम सो रही हो, ये कहो कल सुबह से तुम सो रही हो, अब मत सो। अगर अब तुम सोगी ना तो दिल में डर लगने लगेगा। पर मम्मा मुझे नींद आ रही है, मैं क्या करूं? अच्छा इसके अलावा कुछ हो रहा है, दर्द वगैरह हो रहा है? नहीं, सर में दर्द है, बस नींद आ रही है, नींद लेना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है सो जाओ सो जाओ। तब डॉक्टर अंकल आके कहते, हो मिस कनिष्का मेरा, अब भी और भी नींद आ रही है? आपने इतनी दवाई दी है ना अंकल, इसकी वजह से नींद आ रही है। आप परी ठीक है ना? हाँ क्यों, तुम्हें कैसे लगता है परी ठीक नहीं? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ परी लेटी है इस बेड पर। वो बेड की तरफ देखती है, लेकिन ये डबल बेड क्यों है? हॉस्पिटल में आजकल डबल बेड लगाए जा रहे हैं क्या? ओ तो तुम्हें पता चल गया तुम हॉस्पिटल में हो? हाँ पता चल गया। मेरी कंडीशन के याद करते ही सबसे पहला नाम ज़ुबान पे जो आया वो परी था, क्योंकि उसने मेरी कंडीशन देखी थी, इसलिए मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। सबसे पहले तुम बात मत करो ये, और सेकेंडली तुम्हारी बेबी बिल्कुल ठीक ही थी। हाँ थोड़ा सा कह सकते उसकी तबीयत खराब थी, बट वो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। मुझ पर भरोसा है ना? तो आंखें आराम से नीचे करती है तो कहती बस फिर ठीक है, मेरे भरोसे पे भरोसा रखो, अगर वो ठीक ना होती तो मैं इसे कॉलेज जाने की भी इजाज़त नहीं देता। बट मैं क्या कहता, वो कह रही थी कि आप कहें या ना कहें लेकिन जाना तो है, उसकी बीवी चाहती है वो परफेक्ट एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बने, तो वो उसके सपने को पूरा करने जा रही है। जो सपना उसने देखा था अब वो सपना तुम्हारा बन चुका, तो वो तुम्हारे सपने को पूरा करने चली गई, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो कहते दादाजी, अरे तुम्हारा दादा और मेरा यार, उसे तो मैंने डबल गोलियां दे दी नींद की, वो आराम से सुकून से सो रहे। क्या उनकी तबीयत खराब थी? हाँ तुम्हारी तबीयत देखकर तो सबकी तबीयत खराब थी, लेकिन तो क्या है ना, कहते हैं आप ब्लड प्रेशर वाले इंसान अक्सर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उन्हें, तो समझदार हो ना तुम बेटा। ठीक है। तो उसका चेकअप करते करते अब ठीक है, तो मैं सो जाऊँ? तो अपनी मम्मा की तरफ बड़े प्यार से कहती, तो उसकी मम्मा उसके बालों को सहला के कहती सो जाओ कोई बात नहीं। वो उससे सुलाती तो उन दोनों से कहती तुम जाओ घर पे फ्रेश होके आ जाओ। वो कहती नहीं मम्मा समंता कपड़े लाई तो हम दोनों यहीं पर फ्रेश होते हैं। बेटा काजल तुम अपने घर नहीं, आंटी मैं घर नहीं जा सकती, मैं जब तक परिणीता नहीं आती तब तक तो नहीं जा सकती ना। आई नो आप लोग इसे संभालेंगे, इन्हें संभालेंगे क्योंकि वो आपकी बेटी है, लेकिन ये मेरी दोस्त की ज़िंदगी है, तो मैं इन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती। जब तक वो नहीं आती तब तक तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं बाहर कॉरिडोर में भी बैठ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नहीं बच्चा, जिस तरह तुम परिणीता सब मेरे अपने बच्चे हो, तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी ने, तुम्हारे दोस्त की वजह से मेरी बेटी ने हंसना सीखा है, मेरी बेटी ने ज़िंदगी में सांस लेना सीखा है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तो मैं तुम्हें किससे मना कर सकती हूँ कि तुम यहाँ मत रहो? बिल्कुल रहो, बेशक रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम यहाँ मत रहना, ठीक है? ये समझ सोचिए कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी बाहर। ओके बच्चा? तो कहती ठीक है। फिर ये कहती तुम लोगों ने नाश्ता किया? हाँ मैंने नाश्ता किया, मैं फ्रेश भी हो गई थी क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड कपड़े लाई थी, तो मैं फ्रेश हो गई थी। इसी तरह लोग बातें कर रहे थे, बातें करते करते तकरीबन लंच टाइम हो जाता है। हाँ लंच टाइम हो जाता है। तब अब कनुष्का पूरी तरह से होश में आ चुकी थी, वो अब बैठ के बातें कर रही थी उन सब के साथ पूरी तरह से, लेकिन उसकी नज़रें दरवाजे पे बार बार जा रही थी कि लंच टाइम हो रहा है, कि अभी तक परिणीता आई नहीं। लेकिन वहाँ पर परिणीता के लिए टफ से टफ कह सकते हो ये एग्ज़ाम था। हाँ कभी कभी कॉलेज में ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं, ऐसे नौकरी के जॉब भी आते हैं कॉलेज के अंदर, बड़े बड़े जो इंजीनियर वगैरह कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन सब कुछ को देख कर
जो रिज़ल्ट होता है उसके ब्याह पर आपको नौकरी मिलती है। यही सोच लो, इस डिज़ाइनर को अगर इन्होंने इस चीज़ को पास कर दिया, जितने भी लड़कियां जो यहाँ पर बैठ के डिज़ाइनिंग कर रही है अलग अलग से, अब वो ग्रुप में नहीं बन रही है, अब वो लोग सब लोग अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन सब लोगों को बनाना है सिर्फ एक सूट। हाँ, एक सूट बनाना है, लेकिन आपको अपने माइंड में रखना है आपको किस डिज़ाइनर का सूट बनाना है। ये डिज़ाइनर आपको अपने माइंड में रखना है। तो वहाँ पर 6 डिज़ाइनर आ चुके, तो 6 डिज़ाइनर के 6 सूट है। तो 6 सूट को कुछ लोग 2 लोग लेते, कुछ लोग 3 ले रहे, कुछ लोग 4 ले रहे। अपनी अपनी पसंद के डिज़ाइनर के सूट लेकर वो डिज़ाइनिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें चेंज भी करना था। यानी कि अगर सामने जो तस्वीर है वो तस्वीर बना रहे हैं, लेकिन तस्वीर को अपने रंगों से सजाना है उन्हें। हाँ, अपने कलरों से सजाना है। अगर तस्वीर में जैसे कि दिखाया जा रहा है उस इंसान ने रेड कपड़े पहने, तो आप येलो कर सकते हो, आप ब्लू कर सकते हो, आप कुछ और कर सकते हो। उसने गोल डिज़ाइन वाला गला पहना है तो उन्हें चौकोर कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज और कर सकते हो। इस तरह से उनका ये टेस्ट था। और सारे जजेस बहुत गौर से एक एक इंसान, एक एक डिज़ाइन, एक एक लड़की के पास जाके उनके हाथ की फीस देख रहे थे, उनके हाथ की डिज़ाइनिंग देख रहे थे। उन्हें ये जो कपड़ा था उसे एक बहुत खूबसूरत डमी के ऊपर बनाना था, और डमी के साथ ही कार्रवाई कर रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का बातें कर रही थी, तो दादाजी आके कहते और सीधा उसके अपने दोस्त के कॉलर को पकड़ के उसको सामने ला के कहते तेरी इस। वो डॉक्टर अंकल कनिष्का के रूम में बैठे थे, कनिष्का से बातें कर रहे थे। वो मम्मा भी बैठी थी, पापा भी बैठी थी, लेकिन पापा को ज़बरदस्ती, पापा को जाना पड़ा ऑफिस में, एक मीटिंग इंपॉर्टेंट कह सकते, तो कनिष्का ने उन्हें ज़बरदस्ती भेज दिया था क्योंकि वो ठीक थी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, ज़ोर से दरवाज़ा खुलता है और सीधा एक इंसान आके डॉक्टर का कॉलर पकड़ता, कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो उसके पेट पर एक मुक्का मारता, कहते अब यार क्या कर रहा है तू, मार क्यों रहा है मुझे, तुमने मुझे डबल डोज दिया था सोने के लिए। हाँ तो क्या करता, तुम्हें पालिज का अटैक दे देता या हार्ट फेल कर देता, तेरा इतना बढ़ गया था, तेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो इसलिए डबल डोज दे दिया तुम्हें। ब्लड प्रेशर की 2-2 गोली तुम्हारे मुंह में टोसी थी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया था क्या? यहाँ तक कि इंजेक्शन लगाई थी तभी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया था। आखिर में नींद की गोलियाँ दी, तुम नींद की सोए तब तुम्हारी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया है। बड़ा आया मुझे मारने वाला। और आजकल तू ना, तेरे हाथ में दम नहीं है, बूढ़ा हो चुका है तू, मान ले कि तू बुढ़ा हो चुका है। पहले जो पंच मारता था ना तो मेरी मुंह से चीख निकलती थी, अब तू पंच मारता मुझे कॉमेडी लग रही थी, हंसने को दिल कर रहा था मेरा, तेरी ऐसी की तैसी। तब कनिष्का कहती दादाजी मैं ठीक हूँ। वो कनिष्का के पास आके कनिष्का को हक करके कहती बच्चा तो ठीक है, तुमने तो हमारी सांसें निकाल दी थी। तो कनिष्का कहती है, इसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, एक छोटी सी मासूम सी स्माइल, मुझे कुछ हो नहीं सकता, आप सबके होते हुए, आप सबकी दुआओं की वजह से मुझे कुछ नहीं हो सकता। और आपने कमाओ मन किए हैं, पूज मंदिर में भगवान को टॉर्चर कर दिया होगा, तो भगवान ने कहा जाओ भाई अपनी पोती को ले लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी पोती, अपनी पोती को तुम संभाल लो। ऊपर वाले ने भी इसी तरह करके आपके पास मुझे भेज दिए। तो वो हंसने लगते हैं, इसी तरह उनके पास हंसी मजाक होती है। तो फिर से वो दरवाजे की तरफ जब देखती है तो काजल पूजा जो वहाँ बैठ कर सिर्फ कनिष्का को देख रही थी, वो खड़े होकर आकर उसके पास कहती है आई नो आप उसका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन उसे टाइम लगेगा। आपका फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन वो तो शायद ऑफिस में। तब समंता के कहती मैम ये लीजिए आपका फ़ोन। और जैसे ही फ़ोन देखती तो वहाँ पर परिणीता के 3-4 मैसेजेस थे, और एक मौजी था, अपने एक हार्ड दिल बना के भेजा था, और इस दिल के नीचे लिखा था ये मेरा दिल है जो आपके पास है, इसका ख्याल रखो बस। और जो मैसेजेस थे वो पढ़ रही थी, जो मैसेजेस जो पूजा ने कहा था वही चीज़ जो परिणीता ने लिखा था अपने मोबाइल में मैसेज के ज़रिए कनिष्का के लिए। तो वो पढ़ती, उसके चेहरे पर स्माइल गहरी हो जाती, तो कहते हैं ठीक है। तो इस तरह करते करते तकरीबन लंच भी हो जाता है, लंच भी लोग करते हैं साथ में। कनिष्का को वहाँ के हॉस्पिटल के थोड़ी सी नॉर्मल कप कह सकते हो, हॉस्पिटल के खाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अंकल कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मा भी तुम्हारे लिए हॉस्पिटल वाला खाना बना के लाई है, तो तुम अपनी मम्मा के हाथों से उसका खाना खाओ। इस तरह से करते करते वो लोग हंसी मज़ा करते रहते। तब कनिष्का कहते मुझे घर जाना है। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं, प्लीज़ अंकल मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ की बदबू पसंद नहीं आ रही है, प्लीज़ 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 परिणीता के आने से पहले मैं घर जाना चाहती हूँ। वो मुझे घर देखेगी तो उसके चेहरे की जो थकान जो तकलीफ़ होगी वो हट जाएगी। अच्छा तो जो तुम्हारी बीवी मेहनत करके आ रही है उसकी थकान की तुम्हें इतनी फिक्र है कि तुम घर जाना चाहती है।
जी अंकल, प्लीज़ 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 प्लीज़, मुझे घर जाना है, मुझे आराम घर में मिलेगा, यहाँ पर नहीं। कम से कम वहाँ पर मैं सुकून से रह सकती हूँ। प्लीज़ आप भी तो आते हैं, चक्कर लगाइएगा, वहीं पर मेरी चेकअप वगैरह कीजिएगा। अगर मेडिसिन बढ़ानी तो मेडिसिन बढ़ाइए, अगर ब्लड वगैरह बस कीजिए अंकल। मुझे खून की ज़रूरत नहीं है, मेरे बॉडी का खून खुद ब खुद आ जाएगा। अगर मैं घर गई ना तो मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ अंकल प्लीज़। देखो कनिष्का, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें घर में जाने की इजाज़त दे सकूँ। कभी भी अचानक भी तुम्हारी कब तबीयत ख़राब हो सकती है, तो आई नो, बट आप एक नर्स रख सकती है, आप खुद आ सकते हैं रेगुलर चेकअप के लिए। प्लीज़ मोम, दादाजी कही है ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे परिणीता की आंखों में आंसू नहीं देखना, खासकर मुझे इस बेड पर देखते हुए जो उसकी आंखों में आएंगे वो नहीं देखना प्लीज़। अच्छा ठीक है, 7 बजे से पहले मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तब तक तो तुम रह सकती हो ना? क्या मतलब 7 बजे से पहले? क्यों भाई? हॉस्पिटल के कुछ रूल्स, कुछ कानून भी होते हैं भाई, कुछ टाइमिंग होते हैं, जो छुट्टियों की टाइमिंग होती है पेशेंटों की, उस टाइमिंग के मुताबिक मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ। और तुम्हारी कंडीशन देखकर परफेक्ट कह सकता हूँ, थम्स अप दिखाकर तुम्हें कह सकता हूँ हाँ तुम जा सकते हो, तो तुम जा सकते हो। ये सब कर सकता हूँ ना मैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? तब वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर शाहजहान खान की, जो डोर नॉक करके कहते हैं मैं अंदर आ सकता हूँ। तो शाहजहान खान को देखकर सब लोग एक साइड में हो जाते, तो वो आके सीधा कनिष्का की तरफ हाथ बढ़ा के कहते कैसी हो तुम? वो उसका हाथ पकड़ के शेक हैंड करके कहते मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो पहले ही आना चाहता था, लेकिन कुछ काम थे अधूरे, उसे पूरा करना था। क्यों, क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम्हारे दुश्मन को जिसने तुम्हारी ये कंडीशन की है उसे जेल तक पहुँचाना था तो पहुँचा दिया। मैं समझा नहीं। तो वो सारी बातें बताते, वो कनिष्का अपनी मुट्ठी कस लेती, तब उसकी मुट्ठी पर हम हाथ रख के कहते डोंट वरी, पुलिस उसे पकड़ चुकी है। तुम्हारी समंता ने जिस तरह से काम किया, वह समंता मान गए तुम्हें। क्या चाल चला है तुमने? जाहिर सी बात है, मेरे बॉस का कहना है अगर घी गर्म करने से कुछ प्रॉब्लम, एक कहावत है जो हर कोई मानता भी है करता भी है। घी को 3 तरीकों से निकाला जाता है, एक चम्मच से, दूसरा उंगली को टेढ़ी करने से, तीसरा घी के डब्बे को गर्म करने से। तो मैंने वही किया, मैंने उंगली टेढ़ी नहीं की, क्योंकि उंगली टेढ़ी करने से निकालते वक्त शायद मेरे हाथ को कट भी लग सकता और घी के साथ मेरा ब्लड घी के अंदर मिक्स हो जाता था। तो मैंने चूल्हे पे उसे गर्म करने के लिए रख दिया था, और जब चूल्हे पे तपिश मिलती है ना, तो 1 सेकंड के अंदर घी पिघल जाता है, बिल्कुल पिघल जाता है। तो डब्बे की साइड में घी लगे हुए थे, लगे हुए हैं, वो निकल जाते। तो मैंने वही किया। तब समंता की तरफ देख कर कहते क्या किया है तुमने? टेंशन मत लीजिए मैम, आप जब ठीक हो के पूरी तरह से ठीक होंगे, मैं आपको पूरी पिक्चर की स्टोरी आपको सुनाऊंगी, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा अंजलि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है जहाँ कनिष्का मैम का होना ज़रूरी है, शिल्पा मैम का होना ज़रूरी। तो शिल्पा की तरफ इशारा करके कहती मैम आप चलेंगी? तो कहती हाँ तुम ठीक हो, जब घर पहुँचो तो मुझे कॉल कर लेना। और मुझे यकीन है तुम घर पहुँच ही जाओगी, जिस तरह की तुम ज़िद कर रही हो ना, इससे तो 100% यकीन है। अगर ज़्यादा ज़िद करोगी ना तो जो 7 बजे ना, वो 5 बजे कंप्लीट हो जाएगा। उसके कान में कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो कनिष्का उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। तो डॉक्टर नर्स आके उसे मेडिसिन देते, तो कहती मुझे नहीं खाना। तो उसकी माँ कहती बेटा खा लो। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा ज़िद की ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ना दवाई खाऊंगी, ना कुछ नहीं खाऊंगी, ना जूस नहीं पीऊंगी, फ्रूट नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, मुझे घर जाना है। उसे शिल्पा की बात समझ में आई कि उसे क्या करना है। शिल्पा ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे कान में? कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस ये कहा अपना ख्याल रखो। नहीं 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 नहीं, उसके जाने के बाद तुम ऐसी हरकतें करे बच्चों की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, ज़बरदस्ती अब तुम्हारे मुंह में ठूसना पड़ेगा। मुंह खोलो कनिष्का। वो बिल्कुल एक बच्ची की तरह अपनी बेटी को कर रही थी, तो उसका सर को लेकर अपने गोद में रखती है और उसके मुंह को अपने हाथों से खोलने की कोशिश करती। तब वो अंजलि कहती वाह मम्मा ये तो खूबसूरत फल है। तो वो कैमरा निकालती, जो कनिष्का थी वो कह रही मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। वो अपने सर को यहाँ वहाँ हिलाने लगती, तो उसकी मम्मा उसे प्यार से थप्पड़ मारती, टपक। तो वो उन्हें घूरती है अब मुंह खोलो, तो मुंह खोल देती है। तो कहते जिद अच्छी चीज़ नहीं होती, बात करती हूँ अंकल से तुम्हारे, यह कहकर वो चली जाती है। तो कनिष्का की आंखों से एक आंसू निकल के उसके गालों पर आने लगता है। तब अंजलि आके उस सासू को साफ करके कहती क्या दी, आप हर चीज़ में आजकल रोने लगती हैं, रोती अच्छी 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 नहीं लगती। कनिष्का मेरा रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर पहले वाली कनिष्का मेरा होती ना, तो इस वक्त यहाँ बेटी भी नहीं होती,
यहाँ पर अपने दुश्मनों के वार का इंतज़ार नहीं किया होता। यहाँ इस बेड पर, इस बेडरूम पे, हॉस्पिटल के बेड पर लेटी नहीं होती अगर मैं पुरानी वाली कनिष्का होती। मैं इतनी लापरवाह तो नहीं थी जितनी लापरवाह मैंने बरती है। वो जो चीज़ मैंने सोचा था मेरी बीवी मेरे पास लाई है, वो मेरे दुश्मन का एक तोहफा था। चलो इस बात से तो इतना कंफर्म हो गया था, जब मुझे चीज़ ले मिलेगी तो मैं सबसे पहले इस बात को कंफर्म करूँ कि ये चीज़ मेरी किसी अपने ने भेजी है या मेरे दुश्मन ने। इस बात का सीख तो मुझे मिल चुका है। हालांकि 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 मैं इतनी लापरवाह नहीं थी, लेकिन हाँ मोहब्बत में तो कुछ लोग तो लाकम कहते ना, हम भी बड़े काम की चीज़ से जब से मोहब्बत किए तो हम क्या कहते, नाकारा और निकम्मे निकले, कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। हाँ मुझे लगा मेरी बीवी मेरे लिए मीठा भेजी तो खा लिया, लेकिन अगली दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो उसकी मम्मा कहती चलो ये लो कपड़े बदल लो, हम घर जा रहे हैं। सच में हाँ, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें ना, उस तरह से तो यही लग रहा है तुम्हें घर में ही संभाला जा सकता है, यहाँ पर नहीं। थैंक यू मम्मा, आई लव यू, ये कहकर उन्हें हक कर लेती तो कहती ठीक है जाओ वॉशरूम में आराम से। तो उसे अंजलि सहारा देती है, उसकी मम्मा भी उसके सहारा देती है। पूजा आगे नहीं बढ़ती क्योंकि पूजा जानती है कि इस वक्त फैमिली चीज़ें हैं, फैमिली को करनी चाहिए, ना कि उसे उसे मदद करनी है तो कर देगी। अगर वो अकेली होती, जैसे कि अगर अंजलि होती तो वो अंजलि को सपोर्ट करके कनिष्का मैम को वॉशरूम तक ले जा सकती, लेकिन उसे लगता है इस वक्त उसको अगर ज़रूरत है हाल फिलहाल के लिए, अगर परिणीता होती तो उसकी मम्मा होती तो अंजलि नहीं होती। इस तरह से वो सोच के एक साइड में बैठ जाती। तो कनिष्का को पकड़ के वो वॉशरूम में लेके जाके कहते डोल लॉक मत करना, आराम से फ्रेश होना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में हम घर नहीं जा रहे। अगर तुमने जल्दबाजी की ना तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में एक सेकंड जो लिए ना बात करने के लिए डॉक्टर से कि तुम्हें ले जाने घर, मुझे उस स्पेशली को मैं एक सेकंड के अंदर बदल भी सकती, समझी तुम? जी मोम समझ गए। ये कहते कहते वो वॉशरूम में चली जाती। तकरीबन करते करते डॉक्टर ने भी अपनी बात का मान रखा भाई। उन्होंने 7 बजे कहा था, लेकिन 6 बजे उनको छुट्टी मिल जाती है। तो शाम के 6 बजे वो लोग सीधा घर के लिए निकल जाते। दादाजी भी उनके साथ थे, दादाजी को भी कॉल करके बता दिया। पहले दादाजी आते गुस्से में बहुत कुछ सुनाते इन दोनों को, माँ बेटियों को, कि डॉक्टर की बात नहीं सुन रहे, डॉक्टर की ये अपनी मर्जी कर रहे हो, अगर कुछ हो गया तो ये वो तो कनिष्का कहती है मुझे मेरी बीवी को इस हॉस्पिटल में प्यार नहीं करना। तो दादाजी का मुंह बंद। तो घूर कर उसे देखते हैं, क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, मुझे मेरी बीवी को इस हॉस्पिटल में प्यार नहीं करना। हॉस्पिटल में कौन रोमांस कर सकता है भला? मैं नहीं कर सकती। एक मिनट, जिससे में बॉडी में एनर्जी नहीं है, बात चली है प्यार करने की, अकेले खड़े हो नहीं सकते, 2 लोगों ने तुम्हें सहारा दिया खड़ा करने के लिए, बात कर रहे हो रोमांस की। क्या बात है बेटा, इतनी एनर्जी ला कहाँ से रहे हो बाबू? आपकी बहू को देखकर अंदर से सारी एनर्जी आ जाती दादाजी, तो टेंशन ना लीजिएगा, जब उसे देख लूँगा तो मेरे अंदर में जो आप कह रहे हैं ना बैटरी 100 से 50 हो चुकी तो 100 हो जाएगी अगर आपकी बहू को देख लिया तो। और घर में चलते ही मम्मा मुझे जूस फ्रूट वगैरह खिलाएगी ना, उससे तो डबल एनर्जी आ जाएगी, तो मैं डबल से डबल एनर्जी वाली बन जाऊंगी। तो मैं अच्छा खासा आपकी बहू को प्यार कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर सकती ना। वैसे लोग हॉस्पिटल में भी रोमांस कर सकते बच्चा, मैंने सुना है ये। अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, तुम्हारे रूम हॉस्पिटल को एक होटल रूम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। तुम्हारा दादा उसका दोस्त है ना ये काम करने के लिए। हेलो एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पर मरीज़ आते हैं, रोमांस करने के लिए नहीं आते। दफ़ा हो जाओ सबके सब। क्या पोते और क्या दादा है, क्या शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म कर ले, पता नहीं क्या क्या बक रहा है तू। और तुम भी अपने दादाजी के नक्शे पे कदम पर चल रही हो। मेरे हॉस्पिटल को काली करो, इस रूम को काली करो भाई। ना बाबा, तुम लोगों का क्या भरोसा, यहीं पर तुम सब लोग कुछ ना कुछ करने बैठ जाओ ना ना, चलो चलो चलो। और सबको हाथों के इशारे से बाहर निकालते तो सब लोग हंसते हंसते कनिष्का के दादाजी इसको पकड़ने की कोशिश करते। तो कहते नहीं, मुझे मेरे मोम और मेरी बहन संभाल रहे हैं, आप अपने आप को संभालिए या अपने दोस्त को संभालिए जो आपको बूढ़ा बार बार कह रहा है। इसकी ऐसी की तैसी, जाने दे से, घर जाके आएगा ना घर पे तो बताऊंगा बूढ़ा कौन है इसे। ये कहकर सब ये काफिला निकलता है घर की तरफ। परिणीता को अब भी पता नहीं था कि कनिष्का घर आ चुकी है। कनिष्का को घर में लाया गया तो कनिष्का ने किसी को बताने से मना किया है और काजल को एक मैसेज दिया है कि तुम जब फारिग होगी तो गाड़ी में आ जाना, क्योंकि गाड़ी तुम दोनों को लेने आ जाएगी, क्योंकि उसे पता है जो काम लोग कम कर रहे हैं वो लोग कंप्लीट हो जाए।
तो वहाँ पर टाइमिंग ख़त्म होते कहते हैं रिलैक्स गर्ल्स, रिलैक्स बॉयज़, अब आप लोग अपने इस चीज़ को इस कबाट के अंदर बंद कर दीजिए। वहाँ पर एक सिंगल कबाट रखे थे और इसकी की आप लोगों के पास रहेगी। ये एक दिन के अंदर, ये डिज़ाइन एक दिन के अंदर पूरा नहीं होता। हमें इस डिज़ाइन को बनाने में 3 दिन लगे थे। इस डिज़ाइन को बनाने में, इसकी कॉपी में पहले बनाने में, कागज़ में बनाने में, कहीं जाकर हमें ये डिज़ाइन पसंद आया हमारे अपने डिज़ाइन से। तो आप लोगों को एक ही दिन में कंप्लीट नहीं करना है, रिलैक्स होकर करेंगे, आराम से करेंगे। टाइम अभी तो हो चुका है, 6 बज चुके हैं। 7 बजे आप लोग यहाँ से जा सकते, 7 बजे आप लोग जा सकते हो। और हाँ, आप लोगों की टाइमिंग थोड़ी चेंज होंगी, तो प्लीज़ आई होप आप लोग टाइम पर आए और टाइम पर जा सकें। इसमें टाइम का पाबंदी नहीं रहेगा। आज आप लोग 6 बजे निकलोगे, कल आप लोग शायद 7 बजे, कल 8 बजे भी हो सकता है। इस तरह से टाइमिंग शायद बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को अपने 100% आप लोगों को इस डिज़ाइन के ऊपर देने हैं और ये डिज़ाइनर यहीं पर रहेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी एक दूसरे की जलन के, बिना किसी गुबुग्स के, हसद के, आपको अपना काम खुद करना है अपने दिमाग से। ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप लोगों को जो ये ऑफ़र मिलने वाली, ये आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे में मिलेगी, क्योंकि हम लोग कोई मामूली डिज़ाइनर नहीं है। आप लोगों के सामने ये 6 इंसान जो खड़े हैं ना, इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। अगर कोई बॉलीवुड में है तो कोई लॉलीवुड में, अगर कोई तमिल में कपड़ों के डिज़ाइनर, एक्टर्स के कपड़ों के डिज़ाइन करती है, तो कोई ड्रामा सीरियल के कपड़ों को डिज़ाइनर करता है, तो कोई किसी और चीज़ में बेस्ट है। इस तरह से ये जो 6 लोग आप लोग देख रहे हैं ना, डिज़ाइनर आपके सामने खड़े, मामूली इंसान नहीं है, हम में से कोई भी मामूली नहीं है। तो हम 100% चाहेंगे आप सबसे, आप लोग 100% देंगे तो हम भी आपको 100% ही दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने 90% दिया तो हम आपको भी 90% दे सकते हैं, इस तरह से। लेकिन काम आप लोगों को आराम से करना है, 3 या 4 या कितने दिन भी लगे, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि जो डिज़ाइनर हमने किया है तो हम लोग प्रोफेशन है, हम लोग ये कर चुके हैं। लेकिन आप लोग अभी आए इस दुनिया में कदम रखने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए, और हम इसे बिना किसी भी भेदभाव के ये काम करना पसंद करेंगे। और हाँ, किसी को की रिश्तेदार ने मुझे कॉल किया, किसी के रिश्तेदार ने मुझे पैसे देने की ऑफ़र की, तो उसी वक्त मैं उसका नाम इस लिस्ट से हटा सकता हूँ, क्योंकि ये कॉलेज भी पैसे वाला कॉलेज है, नामदार पैसे वाला है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को पैसों से काम कर चलाने का हक है। कोई जज, यहाँ पर जितने जज खड़े हैं ना, वो सब ईमानदार हैं। अगर गलती से भी किसी ने भी अपनी फैमिली मेम्बर से हमारी रब्ता करवाया, किसी से भी करवाया, तो उसी वक्त इस कॉलेज से वो हमसे नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे लिस्ट में उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से। हम जहाँ भी जाएंगे, अगर उन्हें देखेंगे, जैसे कि मैं कहूँ मिस परिणीता, आपका मिसाल दे सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। यस मैम, दे सकती है, ठीक है। मिस परिणीता, जैसे कि मिस परिणीता ने अगर मुझे ऑफ़र दिया, मुझे वो 10-20 लाख दे देगी, तो मैं इसका नाम यहाँ से नहीं हटा सकती। मिस परिणीता कॉलेज में रहेगी और सब कुछ करेगी, लेकिन जहाँ पर मेरा शो चलेगा, जहाँ पर डिज़ाइनिंग के कपड़े चलेंगे, तब अगर वहाँ पर ये दिखाई देगी, तो मैं बिना सोचे समझे उस डिज़ाइनर के फेस्टिवल को कैंसिल करवा दूँगी। इतना हक मैं रख सकती हूँ, और ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख चुकी है। अगर जब मैं किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह पर डिज़ाइनिंग के लिए टेस्ट लेने के लिए हमें बुलाया जाता है, तो हम अपने पूरी तरह से एक कहते हैं ना, कागज़ तैयार करते हैं, कोर्ट की कार्रवाई कह सकते हो, तो उसे पढ़ते हैं प्रिंसिपल साहब, उसे साइन करते हैं। और जब भी हमारा पहला क्लास होता है, उसी क्लास में हम ये सारी अनाउंसमेंट, जैसे कि हम बोल देते हैं कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के बिना पर अगर आप में से किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश की, तो अपनी बर्बादी की जिम्मेदार वो खुद से हो सकती है। इस तरह से ये कहकर वो 4-6 जजेस वहाँ से चले जाते हुए, सब लोग सोचते क्या बात है, अच्छी बात कही उन्होंने। तो परिणीता कहती बात तो अच्छी की है। तो सब लोग जो जिन के पास डमी थी, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम अपनी इस डमी पर किया था, वो सब लोग अपनी डमी को उस कबाट, सिंगल कबाट के अंदर रख देते। वो कबाट ऐसा था, कपड़े वाला था, लेकिन बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ था कबाट में, बहुत अच्छा सा। एक साइड में लगा था कॉलर की तरह, लॉकर की तरह, लॉकर जैसे होते ना कॉलेज वगैरह में, लेकिन वो एक खाने वाला कबाट था, और उसमें पूरा डमी पूरी तरह से आ जाता है, बिना उसको टच किए, बिना उसके दरवाजे को टच किए, बिना उसके गैप, इतना गैप बनाया गया था कि वो आराम से अपने डमी को उसके अंदर रख सकते, और जो सामान
वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो सामान भी वहाँ रख के उसे लॉक कर देते हैं और उसकी की उनके पास ही रहेगी, किसी और के पास नहीं रहेगी, ना प्रिंसिपल के पास रहेगी, ना टीचर के पास, किसी के पास भी एक दूसरे की नहीं रहेगी। वो की एक ही की थी और उनके पास ही रहेगी और उन्हें ये की बहुत संभाल के रखनी है। अगर ये बंद, और हाँ, जाने से पहले वो यही भी कहती, जो आप लोगों को चाबी दी गई है वो एक सिंगल चाबी है, इसका टू चाबी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास सिंगल है। और दूसरी चाबी किसके पास है सिर्फ हमें पता है, या हो सकता है शायद वो चाबी हमारे पास हो, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी अपनी चाबी गायब कर दी, इनके गिरा दी, कहीं घुमा दी, तो हम ये समझिए उनकी लापरवाही, उन्हें इस काम में दिलचस्पी नहीं है। तो यही समझ लीजिए, अगर ताहिद बना के गले में लटकाना है, बाजू में बंद बन के बनाना है, पायल बना के अपने पाँव में रखना है, ये आप लोगों की मर्जी है, लेकिन संभाल के आपको ये चाबी रखनी है। कल आने के लिए बाद, कल जब आप आएंगे खुद से अपने इसको खोलेंगे, अपने डिज़ाइन की डमी निकालेंगे और उस डिज़ाइन को देखकर अपना काम करेंगे। कल हम नहीं आएंगे, हम कल नहीं आएंगे, फाइनल जब आप लोग कंप्लीट करोगे तो ये जो बटन देख रहे हो ना आप, ये वाला ब्लू बटन, इसे आप दबाएंगे, ये ब्लू है, लेकिन जब वो दब के आपके प्रिंसिपल के रूम में ये बटन का रोशनी जाएगी, वो लाल हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि आप लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके हो। सारे के सारे, एक का नहीं, सारे के सारे पूरे क्लास का कंप्लीट होगा तब ये बटन दबाई दी जाएगी, तब हम उसके दूसरे दिन आप लोग के सामने हाजिर हो जाएंगे अपने डिज़ाइन को चेक करने के लिए। फिर से कहती हूँ, कॉपी कीजिए, कॉपीराइट मत बनिए, समझिए। अगर आप लोगों को कॉपी करने, कुछ चीज़ें ले लीजिए इस डिज़ाइनर के अंदर से, लेकिन बनाइए अपने दिमाग से। कुछ चेंज तो करना चाहिए लाइफ में। ये कहकर अब लोग वहाँ से आराम से चले जाते। तब कनिष्का कहती चलो चलो चलते, परिणीता कहती चलो यार जल्दी चलते। तब वो कहती क्या हम लोग आ सकते हैं हॉस्पिटल तुम्हारी वाइफ को देखने के लिए? तो कहती है ऑफकोर्स वाई नॉट, क्यों नहीं, चलो फिर। तो लोग जैसे ही बाहर निकलते तो देखते गाड़ी खड़ी, तो कहती गाड़ी, तो कहती चलो अच्छा है गाड़ी, वेस्पा में सोने, हाँ मैं गाड़ी चलाने का मेरा भी मूड नहीं है, चल चल। वो लोग बैठ जाते, तो उनके साथ यासिर भी बैठ जाता है, यासिर भी जाना चाहता है। तो वो लोग इस तरह जाते, तो अनीता बाइक लाई थी, तो वो अपनी बाइक पे अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा के वहाँ से लेके जाती, लेकिन लोग उन्हें रक्ष की नज़र से देख रहे थे। जो रागनी मिश्रा, जो किसी को भाव नहीं देते थे, आजकल इनके ग्रुप में कुछ ज़्यादा दिखाई दी जा रही है। यहाँ तक कि उसके चमचे भी जेलस फील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने समझा चुकी थी रागनी कि वो इसे प्यार करती है और अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी है सबके सामने, पूरे कॉलेज के सामने। तो रागनी मिश्रा जब का क्या कहते हैं, रागनी जब हक कस के हक करती है अनीता को, कहती क्या बात है, वैसे आज किसी ने मुझे बहुत कुछ किया है। हाँ तो करना चाहिए ना, कैंटीन में जो मसले चल रहे थे उस बात से सुन रहे थे, तो उनका मुंह बंद भी तो करना चाहिए था। जो है वो सच है। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बोल्ड होकर ये कहोगी कि यू लव मी। ऑफकोर्स मैं आपको कह सकती हूँ आई लव यू सो मच, करती हूँ प्यार और करती रहूँगी आपसे प्यार। ये कहकर वो लोग बाइक को तेज करते, तब काजल की मैसेज आते, तो वो मैसेज देखकर कहती, रागनी को मैसेज करती है क्योंकि वो तो बाइक चला रही थी अनीता। तो काजल का मैसेज देखकर कहती है इसमें लिखा है कि कनिष्का मैम के घर की तरफ चलना है। अच्छा यही लिखा है, दिखाओ। वो बाइक को साइड में रखती तो देखती कि हाँ यही लिखा है, तो वो भी वैसे ही मैसेज पढ़ते वैसे ही उसी रास्ते को टर्न करके वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग बाइक पढ़ते हुए लोग जल्दी पहुँच जाते हैं। काजल सॉरी अनीता प्लस रागनी जल्दी पहुँच जाते, बाकी गाड़ी वाले तो ट्रैफिक वगैरह होती रहती है, लाल बत्ती ग्रीन बत्ती, लाल बत्ती ग्रीन बत्ती, कहीं जाकर वो लोग घर की तरफ निकल जाते। लेकिन परिणीता की आंखें बंद थी, क्योंकि परिणीता बहुत थक चुकी थी। परिणीता का हौसला पूरी तरह से डाउन हो चुका था, वो पूरी तरह से एनर्जी लिस्ट कह सकते हो, वो वैसी बन गई थी। और उसके कंधे पर सर रख के काजल भी उसी तरह से थी, और यासिर जो बैक सीट के पीछे अपना सर टिका के कह रहे यार ज़िंदगी में इतना काम मैंने कभी नहीं किया होगा, इतना अर्जेंट, इतना बड़ा टेस्ट हमें मिलेगा, मैं सरप्राइज टेस्ट इसे होते हमें पता नहीं था। वैसे है था हमारे सरप्राइज टेस्ट ही था वैसे। हाँ चलो अच्छा है, उन्होंने ये नहीं कहा एक ही दिन में कंप्लीट करो, मैंने तो टाइमिंग लगाना शुरू कर दिया। अगर हम एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे तो 24 घंटे होंगे, क्या 24 घंटे में इस कॉलेज में रहेंगे, इनके घर नहीं जाएंगे, अपनी बीवी को नहीं देखेंगे, उसके बच्चे आज के खाना नहीं खाएंगे। तब पेरी कहती है यार चुप हो जा यासिर भाई, चुप हो जा, सर वैसे ही पट रहा है, ऊपर से आप कह रहे हो ओह सॉरी तुम कल रात सोई नहीं ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। अब उसकी तरफ देखते तो देखते उसकी आंखें बनती, तो वो भी पीछे मतलब सीट की तरफ ठीक से बैठ के वो खामोश हो जाते हैं। तब काजल उसके सर को सहला के कहती तू ठीक है? तो कहती ठीक हूँ, बस उन्हें देखना चाहती हूँ, कब आएगा हॉस्पिटल,
ड्राइवर चाचा कब आएगा हॉस्पिटल? तो बेटा वो ड्राइवर चाचा वो तो अपनी आंखें खोल देती तो देखती है वहाँ पर वो अंकल वो थे जिन्होंने उनका पहली दफ़ा कनिष्का के साथ शादी करवाया था। वो थे। वो कहते आप आ गए गाँव से, कब आए? मैं तो आज सुबह ही आया था, सुबह ही आते ही आप मुझे ये मैसेज मिले मुझे आपको लेने आना है, तो ले आ गया। और हाँ ये लो पकड़ो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेजा है। कहे उनकी ननद के लिए अचार है, उन्होंने अपने हाथों से ये अचार बनाया। अचार, वाह, अचार तो तुम्हें बहुत पसंद है काजल, वो परी। थैंक यू, लेकिन आप ये घर भी दे सकते थे ना। हाँ मैं सीधा स्टेशन से आया हूँ, तो जाहिर सी बात है घर कैसे ले जा सकता हूँ बच्चा? तो वो उसके सर को सहला के कहती, तो कहते ओ आई एम सॉरी, मैंने देखा भी नहीं, डायरेक्ट गाड़ी में बैठ गई, वरना आपसे आराम से मिल लेती। तो कोई बात नहीं, घर जाके मिल लो अपने इस भाई से जिससे भाई का रिश्ता बना है तुम्हारे साथ, उससे घर जाके मिल लेना, ठीक है? ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देते। तो फिर से परिणीता अपनी आंखें बंद कर देती। तब गाड़ी जैसे ही घर की तरफ रोकती तो ऑन देती, तो कहती आप फ़ोन क्यों दे रहे हो? तो परिणीता अपनी आंखें खोलती तो कहती आप मुझे हॉस्पिटल की बजाय घर क्यों लाई हो? वो मैम एक्चुअली उन्होंने कहा कि आप फ्रेश होकर हॉस्पिटल आ जाइए, आप तक क्यों होंगे तो तखन के देख कर शायद कनिष्का मैम थोड़ी सी अपसेट हो जाएंगी, तो इसलिए मुझे आपको घर लाने के लिए कहा गया। वो कहती है नहीं मुझे हॉस्पिटल, तो काजल कहती है अरे चल ना अंदर, क्या हॉस्पिटल हॉस्पिटल लगा के रखा है, घर चल आराम से फ्रेश हो जा फिर चलते हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है। ये कहकर वो रूम घर के अंदर एंटर करती तो देखती है वहाँ पर सब है, तो सिवाय समंता, और समंता नहीं थी, समंता रूम में थी। तो उसके ख्याल से शायद घर में सब लोगों को हॉस्पिटल से आए तो वो चली जाएगी। आप लोग हॉस्पिटल से कब आए? हम तो कब से आए हुए, तुम बताओ तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? बहुत टफ, बहुत उलझन हो रही, मैं फ्रेश होके आती हूँ। वो कहती अच्छा ठीक है जाओ, आप सब लोग घर पे हो तो उनके पास कौन है? अरे उनके पास कौन होना चाहिए, जिसको होना चाहिए उन वही होगी ना, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, जाओ जाओ। अच्छा खाना तुम यहाँ पर खाओगी या मुझे अभी फ़िलहाल तो उन्हें देखना है, अगर कुछ ना मिले तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे उन्हें देखना है, पहले मैं फ्रेश होके जाती हूँ। तो रूम में आती है, रूम में आकर वो अपना दुपट्टा जो उसने ओढ़ा था उसे सोफे पे फेंक देती है। ये भी नहीं देखती कि बेड पर कोई लेटा हुआ है और उसके ऊपर ही वो दुपट्टा गिर जाता है। तो वो दुपट्टे को कस के पकड़ के अपनी बाहों में बीच लेती है, परिणीता को देखने लगती। तो परिणीता यहाँ वहाँ नहीं देखती, परिणीता सीधा वॉशरूम की तरफ जाती है और वॉशरूम में जाकर शावर लेने लगती है। वो ये भी नहीं सोचती उसने कपड़े लाए नहीं हैं, उन्हें उसने कहा जल्दी जल्दी कर लेगी। और हाँ रूम में आने से पहले ही उसने रूम को लॉक किया था। तो वो क्या करती है जाके शावर लेती, शावर लेने के बाद जो वॉशरूम में टॉवल था उसे लपेट कर अपने एक टॉवल अपने बालों से और दूसरा टॉवल अपने बॉडी से लपेट के वो बाहर आ जाती है। और जैसे ही बाहर आती है तो वो कुछ नहीं देखती, आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, अपने बालों को सुखाने लगती है। परिणीता जो इतनी देर से कनिष्का जो इतनी देर से खामोशी से उसके दुपट्टे को गले लगा के बैठी थी, वो सिर्फ देख रही थी। वो देख रही, हाँ क्योंकि कनिष्का के आते ही उसे चेंज किया गया था, उसने शावर तक ले लिया था, वो अब फ्रेश होकर अपनी बेड कर बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीबी का इंतज़ार कर रही थी। यहाँ उसकी आंखों की साइड में थोड़ा सा कहते हैं ना जिस्म में थोड़ी सी एनर्जी लूज तो होती है ना, लेकिन कनिष्का ने परिणीता को देखने के बाद जो एनर्जी उसके अंदर आती है उसके लिए वो बहुत खुश थी। वो बस ताड़ ताड़ के परिणीता को देख रही थी, बहुत प्यार से आंखों से बातें कर रही थी वो कनिष्का के साथ, परिणीता के साथ। लेकिन परिणीता इस कदर अपने आप में थी कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है। तो वो क्या करती है, वो यहाँ ना वहाँ जहाँ देखकर टॉवल को खोल कर नीचे रख देती है। और जो नज़ारा, हाय भाई साहब, उप्स, क्योंकि उसने अंदर तो कुछ पहना नहीं, क्योंकि वो अपने साथ कुछ लेके भी नहीं गई थी। तो वो जो नज़ारा परिणीता का कनिष्का देखती है तो उसका मुंह जो बंद था वो खुल जाता है। वो जो हाथ उसके दुपट्टे को पकड़ के रखा था उसे और कस के पकड़ती है। तो अपने बेड से आराम आराम से उठती है, पहले तो उठती है आराम से, क्योंकि परिणीता अपनी बॉडी को टॉवल से सुखा रही थी, इसलिए उसने टॉवल को हटा दिया था अपनी बॉडी से। तो वो कदम आराम आराम से बढ़ा के उसके पास आती है और उसे पीछे से हक करके उसके नेक की तरफ अपने गले को ओंठों को ले जाकर उसे किस करती है। कनिष्का जब ये करती है एक पल के लिए परिणीता डर जाती है, कहती ये क्या था। तो जैसे ही वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती तो आईने में देखती है कि ये क्या, मैं सपना देख रही हूँ। तो वो क्या करती है, वो कुछ करती नहीं, वो कहती लगता है आप लोग आपको यहाँ पर भी चैन नहीं है, अब तो आप सपने से जैसे कि हॉस्पिटल से उठ के आ गए हो मेरे पास। हाँ क्या बात है।
तब कनिष्का क्या करती है, उसे ज़ोर से बाइट करती है। उसकी बाइट इतनी ज़ोर की थी तो कनिष्का की परिणीता की चीख निकल जाती, लेकिन परिणीता को चीखने से पहले उसे टर्न करके उसकी होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती। परिणीता जो एक पल के लिए सोच रही थी ये क्या था, तो जैसे ही उसे ये महसूस होता है कि वो कनिष्का के सामने किस कंडीशन में है और कनिष्का उसके साथ क्या कर रही है, तो वो क्या करती है, वो कनिष्का को खुद से दूर करती है, उसे बेड की तरफ पुश करती है और सारी टॉवल लेकर खुद को लपेटती है। जो कनिष्का परिणीता को किस करके मदहोश हो रही थी और जैसे ही बेड पर गिरती कहती, आउच, क्या कर रही हो यार, मुझ में ताकत नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम मुझे तरह पुश करो, मैं खुद को संभाल पाऊँ। मेरा कमर, आप कब आए? छोड़ो यार, एक तो इतना हॉट सीन दिखाओगी तो कंट्रोल कैसा होगा? किसने कहा था? कम से कम देख तो लो आसपास कि कोई रूम में है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा रूम है और मेरी बीबी का रूम है, और मेरी बीबी और उसके अलावा इस रूम में तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक हम ना हो इस रूम के अंदर। और समझदार तो मेरी फैमिली इतनी है कि अगर मैं रूम में गई शावर लेने के लिए तो कोई मेरे पीछे आएगा नहीं, क्योंकि मैं कह के आई थी कि मुझे शावर लेने। लेकिन आप कब आए और आपको शर्म नहीं आती? कब से आप यहाँ इस रूम के अंदर? हाँ, कब से? वैसे तुम्हारे बॉडी से जो टपक टपक के एक एक कतरा पानी जो तुम्हारे ओंठों से निकल के तुम्हारे चेस्ट की तरफ बढ़ रही है, या ये कहो कब से तुम्हारे, वो कहते हैं ना, एक गाना है ना, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए, ये गाना मुझे याद आ रहा है। इस तरह से तुम्हारी बॉडी से ये कतरे निकल रहे हैं ना, उन कतरों की कसम मुझे नहीं पता था कि मुझे ये भी नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन यार परी, एनर्जी नहीं था ना मुझ में, इसलिए तुम्हारी खुशको में एक झटके में ले चुका हो, वरना तुम मुझे, आपको शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी की हद होती है। वो खुद को टेक लगा के अपने बेड की तरह पे पूरी तरह से बेड के साइड में जाके वो टेक लगा के बैठ जाती है और कहती है शर्म। वो उसके दुपट्टे को फिर से अपने सीने में लेके रख देती है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था मैं इस रूम में, मैं इस कमरे में बैठा हूँ। आते ही सीधा ये दुपट्टा मेरे चेहरे पर फेंक दिया और बिना कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जो टॉवल थे उन्हें लपेट कर तुम बाहर आ गई। आते ही तुम बाहर बालों को सुखा रही थी और मुझे नहीं पता था क्या है। मैं डॉक्टर अंकल से क्या कहा कि मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। अगर मैं पहले मुझे पता होता ना ये नज़ारा मुझे देखने को मिलेगा ना मेरी जाने मन, मैं तो कब का छुट्टी लेकर हॉस्पिटल से घर आता। आपकी तबीयत ठीक है, आप ठीक हो? वो ये कहकर उसके माथे को टच करने लगती। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कनिष्का उसे अपने ऊपर ले लेती पूरी तरह से और उसके पकड़ के उसके टावल को उसके टावल पर हाथ रख देती। तो कनिष्का के हाथ पर अपना हाथ रख के कहती कुछ मत कीजिए, मैं चेक कर रही थी आप ठीक है या ठीक नहीं। अगर तुम मुझे देखना चाहती हो ना तो जाने मन जाने बाहर, जो हॉटनेस तुमने पहले दिखाया तो वो दिखा दो, कसम से मैं 100% ठीक हो जाऊंगी। तुम कहो तो मैं बंगड़ा भी करने लगूंगी अगर तुम दोबारा से मुझे वो हॉटनेस वाली चीज़ें दिखा दो एक दफ़ा फिर से। वैसे पता नहीं था तुम्हारी बॉडी इस कदर निकल गई है मेरी एक दिन के ना छूने से। हाय, मुझे पता होता तो मैं तुम्हें रोज़ छूती और रोज़ तुम्हारी इस सेक्सी सी फिगर को कर लेती। आपको दिमाग ख़राब है? आप कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हैं? हमें तो नशा चढ़ गया है आपकी बॉडी का। और पता है इस गाने को सुनने ही मुझे कहते नशे से चढ़ गई होए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, लबों से लग गई होए। वो अपने अपनी ज़बान को ले जाकर अपने लिप के साइड में लगाने लगती, जैसे कि वो उसे कह रही हो कि तुम लब से लग चुकी हो मेरी। तो वो ये उसे घूरती है परिणीता को, कहती पहले मुझे छोड़िए, मेरे टावल को छोड़िए, फिलहाल मुझे एक प्यारी सी सॉफ्ट सी किस करो, मुझे एनर्जी की कमी महसूस हो रही है। शर्म तो आती नहीं, पता नहीं कि एक मिनट मुझे डॉक्टर अंकल से कंफर्म करना चाहिए। क्या क्या कंफर्म करना चाहिए? और ये कहकर अब उसे छोड़ती नहीं, उसे पूरी तरह से अपने ऊपर लेकर अपने बेड पर लेट जाती है, ऐसे जैसे कि कनिष्का नीचे और उसके ऊपर परिणीता। परिणीता कहती ये आप क्या कर रही हैं? अभी हॉस्पिटल से आए हैं आप, अभी एक दिन नहीं हॉस्पिटल से आपको एडमिट छुट्टी करके आना चाहिए, तकरीबन 3-4 दिन तो रहना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें अच्छा लगता कि मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहता और मैं ये नज़ारा मिस कर देता?
लेकिन तुम कुछ कह रही थी ना, क्या करना चाहिए? मुझे कंफर्म करना चाहिए डॉक्टर अंकल ने आपको किसका ब्लड चढ़वाया, और मुझे उसके पूरी बायोडाटा निकालनी चाहिए। क्यों? उनकी बायोडाटा से तुम्हें क्या काम है? जो हरकत आप कर रहे हो कनुष्का नहीं करती मेरे साथ ऐसी हरकतें। हाँ, क्योंकि कनुष्का के सामने आज तक तुम टॉवल में आई तो नहीं थी ना। आज तो फर्स्ट टाइम तुम्हें मैं टॉवल में देख रहा हूँ, तो देखने में मज़ा ही कुछ और है ना स्वीट हार्ट। आप छोड़िए, मुझे छोड़िए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, मेरा सॉन्ग जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि कमरे आप लोगों को मिलते हैं, कुछ लोगों को कमरे नहीं मिलते, इसलिए जो चेहरा ना देखकर भी चेहरे को देखना पड़ता है। और हाँ, असली चेहरे पर नकली चेहरा लगाना ही पड़ता है। लोग बातें बनाएंगे, बनाने दो। यही तो है गाने का बोल। मैं कोशिश कर रही हूँ इस सॉन्ग को गाने का, लेकिन आई होप, मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। आप लोग कहेंगे आपको गाना नहीं गाना चाहिए, लेकिन मैं गाना गाती हूँ। मेरी इंटरेस्ट है तो मैं गा रही हूँ, और जो गाने मुझे आते हैं मैं डायरेक्ट वो गाना गा लेती हूँ। लोग बातें बनाएंगे, बनाने दो। फूल बुल्लियों में खिलते हैं, खिले होंगे। डर नहीं, डर नहीं, डर नहीं, डर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। आज से अपना अरदास से हमने। अरे, यूट्यूब में ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर सुनिएगा। यूट्यूब में नूरजहां का ये सॉन्ग, असली चेहरे पर हमने भी नकली चेहरा सजा लिया। इस दुनिया ने जो कुछ चाहा वो बेरूप बना दिया। असली चेहरे पर नकली चेहरा। यूट्यूब में रिसर्च कीजिएगा, आपको ये नूरजहां का ये सॉन्ग मिलेगा, और इसे सुनेगा ज़रूर। अगर जो सुनेगा मुझे बताएगा ज़रूर कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, फिर से कहती हूँ, ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा। इस सॉन्ग से आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। कुछ रिश्तेदार ऐसे ऐसे ही हैं, खाली सिर्फ बुआ नहीं, बुआ से हटके भी लोग होते हैं, बदनाम कर देते हैं हम बुआओं को। क्योंकि मेरे भी भतीजे अभी छोटे छोटे हैं, अभी तक तो छोटे हैं, बड़े होंगे तो पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, लेकिन बदनाम तो हम बुआ होते ही रहते हैं। बुआ नहीं, सिर्फ पुप्पियाँ नहीं होती, पुप्पियों के अलावा भी रिश्ते में बहुत से रिश्ते आते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी में निभाना पड़ता है। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, और ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा। असली चेहरे पर हमने भी नकली चेहरा लगा लिया। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।